अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो दिस इज लेक्चर नंबर 3 और आज की क्लास में हम कवर करने जाएंगे जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। और आज की क्लास में हम सिर्फ मेजरमेंट्स, हमारे साथ यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ और जो हमारा लास्ट टॉपिक है हाफ फिजिकल एंड हाफ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम पढ़ने जाएंगे। इससे पहले इस कोर्स के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने साइंस के बारे में पढ़ा है, मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में हमने पढ़ा है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ब्रांचेस ऑफ पेजेस को डिटेल में डिस्कस किया है। दोनों लेक्चर्स प्लेलिस्ट में गिवन हैं, आप लोग जाए उसको पहले देखें और फिर इसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो स्टूडेंट्स पेन और कॉपी निकाल दें एंड लेट्स कंटिन्यू। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बोर्ड में कुछ टॉपिक लिखे हैं। इसके बाद जब हम पढ़ने जाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ और हमारे साथ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ और हाफ फिजिकल हाफ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, इसके बाद मैं इससे बोर्ड भरूंगा। लेकिन इन टॉपिक से पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे साथ जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखा है, आप लोग नोटबुक में साथ मेजरमेंट्स पर डेफिनेशन लिखे और फिर लिखे कि द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स इसकी जो उर्दू मीनिंग है वो है पैमाइश। यानी जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो, एक चीज़ आपके साथ नोन हो और दूसरी चीज़ आप उस नोन क्वांटिटी जो हमारे साथ स्टैंडर्ड है उसकी कंपैरिजन से आप उसको नाप करते हो, उसको आप तोलते हो, तो उसको हम कहते हैं कंपैरिजन। सो सपोज whenever you go to the market, so you ask the shopkeeper, the guy who is selling the sugar and stuff like etc. So suppose if you ask that I needs 2 kg of sugar, so what he actually do, वो कंपेयर करते हैं। तो उसके पास एक्चुअली इस तरह एक स्केल होता है जो हमारे साथ इसको तराजू कहते हैं। इसमें वो क्या करते हैं कि सपोज यहाँ पर वो केजी रखते हैं, आपको 2 kg शुगर चाहिए तो वो 2 kg यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर वो शुगर डालते हैं। तो वो तब तक शुगर इसमें डालेगा जब तक ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो जब ये बराबर हो जाए इसकी, तो हम इस केस में कहते हैं कि हमारे साथ ये 2 kg शुगर है। तो शुगर हमारे साथ अननोन क्वांटिटी है, ये हमारे साथ नोन क्वांटिटी है। तो इसके कंपैरिजन से हम नाप करते हैं, हम मालूम करते हैं कि ये इतनी शुगर्स है, इतनी चीज़ें हैं। हम सारी चीज़ों को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट्स। अब मेजरमेंट के लिए जो हमारे साथ अननोन क्वांटिटी है और जो हमारे साथ नोन क्वांटिटी है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। अगर आप मास को मास के साथ कंपेयर करोगे, अगर आप एक क्वांटिटी को मास लेते हो और दूसरों को सपोज आप टेम्परेचर लेते हो, आप उसको टाइम लेते हो, तो तब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो जो नॉन क्वांटिटी है और जो अननोन क्वांटिटी है, इसकी जो फिजिकल नेचर है वो सेम होनी चाहिए। यानी मास मास के साथ, टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ। अब अच्छा, अब यहाँ पर लफ्ज़ यूज हुए हैं नॉन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी। पहले थोड़ा सा समझे क्योंकि बेसिक लेवल है कि क्वांटिटी क्या है। तो क्वांटिटी द अमाउंट या नंबर ऑफ समथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी। यानी किसी चीज़ की खास मकदार को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। अब हमारे साथ अननोन क्वांटिटी क्या है, हम कंपेयर करते हैं अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी। तो अननोन क्वांटिटी हमारे साथ ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़। यानी अगर आपके पास क्वांटिटीज़ है वो मेजरेबल नहीं है तो तब तो आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। मेजरेबल का मतलब ये है कि ऑल वो क्वांटिटी जिसको आप कंपेयर कर सकते हो, जो दूसरी नॉन क्वांटिटी के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो, लाइक मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा, ये सारे हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है नॉन क्वांटिटीज़। तो इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा गौर कर दें कि यहाँ पर अगर केजी है तो ये केजी सिर्फ ये शुगर के लिए नहीं है कि सपोज यहाँ पर मैं मास नाप करता हूँ, शुगर मैं नाप करता हूँ कि कितनी शुगर है। अगर आप इसकी जगह यहाँ पर फ्रूट डालें, जो हमारे साथ और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हम सारे के लिए सेम केजी यूनिट लेते हैं। हमारे साथ यूनिवर्सल यूनिट है, एसआई यूनिट है, हम केजी से इसको डिनोट करते हैं। तो हमारे साथ ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ये कि हमारे साथ मायारी है, यानी हर जगह जो है हम केजी को केजी लेते हैं। तो जो नॉन क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब मैंने स्टैंडर्ड का डेफिनेशन भी लिखा है ताकि स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें ना हो कि अ क्वांटिटी दैट इज परफेक्ट या बेस्ट फॉर कंपेयरिंग विद द अननोन क्वांटिटीज। अब आपने केजी लिया है, केजी हमारे साथ ऐसा यूनिट है। इस तरह आप लोग ग्राम भी ले सकते हैं, इस तरह आप लोग उसके लिए पौंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ सीजीएस सिस्टम में है। इसी तरह इसके अलावा वो भी बहुत सारे मास यूनिट है, लेकिन सारी चीज़ें जो होती है वो मास होती है। अगर यूनिट क्वांटिटी के चेंज होते हैं लेकिन
फिजिकल नेचर सेम होता है, मतलब सारे केजी होता है, लेकिन एसआई जो यूनिट है हम जो यूज़ करेंगे, जो मेजरेबल यूज़ होते हैं वो हमारे साथ है केजी, तो हम केजी को यहाँ पर यूज करेंगे। तो जो यहाँ पर हमारे साथ स्टैंडर्ड है मास के केस में, तो मास के केस में हमारे साथ जो केजी है, जो 1 केजी है, ये हमारे साथ स्टैंडर्ड यूनिट है, हम उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगेन मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि सपोज हमारे पास ये तराजू है और इसमें हम मास को रखते हैं, जो हमारे साथ नॉन हो मास है, जो नॉन क्वांटिटी है वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हमारे साथ यूनिट है लाइक 1 केजी। यहाँ पर हम अननोन क्वांटिटी को डालते हैं, तो अननोन क्वांटिटी का तो हमें ऐसा पता नहीं चलता कि कितना है कितनी है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके साथ मतलब उसका कंपेयर करते हैं। अगर 1 केजी हमें चाहिए तो जो भी चीज़ आप यहाँ पर डालोगे, तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये हमारे साथ 1 केजी है। तो ये तो हम कंपेयर करते हैं, लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने चेंज नहीं करना है। केजी सारे के लिए केजी यूज होते हैं। अब केजी का मल्टीपल आप ले सकते हो, 5 केजी है आपका, मतलब ग्राम में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट हमारे साथ है केजी। जिस तरह हमारे साथ सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट है, बाकी जो चीज़ है उसमें वो मल्टीपल ऑफ सेकंड एटसेट्रा होते हैं हमारे साथ। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमारे साथ स्टैंडर्ड भी हो गया, ये जो टॉपिक्स थे वो तो कवर हो गए। अब नेक्स्ट हमारे साथ है यूनिट, कि व्हाट इज यूनिट। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड इज कॉल्ड यूनिट। अब यहाँ पर मैंने केज लिया है, ये केज हमारे साथ जस्ट यूनिट है। आप लोग ये बात याद रखें कि जस्ट यूनिट का जो हमारे साथ सिंबल है लाइक केजी हमारे साथ फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें 1 केजी, तो फिर 1 केजी हमारे साथ फिजिकल क्वांटिटी है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि पर एवरी क्वांटिटी देयर इज अ स्पेसिफिक यूनिट, इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। अब हमारे साथ मास के लिए केजी है, तो ये केजी तो मास है, लेकिन ये इसके लिए यूनिट है। अब केजी यूनिट है, पर 1 केजी जो है मास के लिए फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम 1 केजी के साथ कंपेयर करते हैं, केजी के साथ तो हम कंपेयर नहीं करते, केजी तो जस्ट नेम है, जो यूनिट का नेम है, यूनिट का सिंबल है, हम इससे इसको डिनोट करते हैं। लेकिन जो 1 केजी है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि केजी जो है ये नॉट अ क्वांटिटी। अब केजी हमारे साथ जस्ट नेम है किलोग्राम, लेकिन 1 किलोग्राम अब ये हमारे साथ मैग्नीट्यूड जाहिर करता है और ये हमारे साथ क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। तो यूनिट जो हमारे साथ है और सेम चीज़ है जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, लेकिन हमारे साथ जो सिंपल नेम है वो हमारे साथ क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये जो सिंपल नेम है केजी, तो ये हमारे पास नॉट अ क्वांटिटी। और जो हमारे साथ 1 केजी है, इन हर चीज़ के साथ आप मैग्नीट्यूड लोगे तो तब आप इसको क्वांटिटी कह सकते हैं। अब क्वांटिटीज़ हमारे साथ कितने किस्म के होते हैं? हमारे साथ क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हो सकते हैं, हमारे साथ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हाफ फिजिकल और हाफ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हो सकते हैं। फिर मजीद हमारे साथ फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़, ड्राउट क्वांटिटीज़ और इसी तरह हमारे साथ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी हो सकते हैं। उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये हमारे साथ फिर एपीएससी में है, इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारे साथ बेसिक और ड्राउट क्वांटिटीज़ है इसको हम डिटेल से पढ़ने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको लिख के साथ नोट पैड में या नोटबुक में आप इसको कॉपी कर लें, और मैं फिर इसको मिटाता हूँ और चलते हैं आप जो नेक्स्ट टॉपिक है और जाते हैं जो हमारे साथ फिजिकल क्वांटिटीज़, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ और हाफ फिजिकल क्वांटिटीज़। हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ने जाएंगे। नेक्स्ट हम फिर जो हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फिर पढ़ेंगे जो हमारे साथ बेस क्वांटिटीज़ और हमारे साथ ड्राउट क्वांटिटीज़ है। तो इसको आप लिखें और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, सो दिस इज नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ पर एक एग्जांपल मुझसे रह गया था, तो मैंने इसको नहीं मिटाया हुआ है, कि वही सेम एग्जांपल है कि हमारे साथ ये लेट्स सपोज फुट है और हम इस राड को मेजर करते हैं, इसको नापते हैं। तो जो हमारे साथ फुट है वो हमारे साथ नॉन क्वांटिटी है, क्योंकि हमें पता होता है कि इसकी स्केलिंग किस तरह होती है, 12 इस पे इंचेस होते हैं। और जो हमारे साथ राड है वो अननोन है और हमें पता नहीं चलता कि राड की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर ये भी एग्जांपल है नॉन अननोन क्वांटिटीज़ की। फिर यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि 1 जो फुट है वो हमारे साथ 12 इंचेस के बराबर है। सिमिलरली हमारे साथ 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। तो 1 फुट पे हमारे साथ 12 यानी 12 इंचेस है। अब 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 12 कितने के बराबर हो जाएंगे? तो 12 मल्टीप्लाई 1 इंच, तो 12 मल्टीप्लाई 2.54 सेंटीमीटर, इससे आता है हमारे साथ 30 सेंटीमीटर। तो 1 फुट में हमारे साथ ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर होते हैं। ये जब आएगा ये चीज़ें, इसको फिर हम इंशाल्लाह एक ही अलग सा लेक्चर हम बनाएंगे इसके लिए, डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी कंसेप्ट और अच्छी बातें हैं, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। अच्छा, अब जो हमारे साथ नेक्स्ट है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़।
क्वांटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया है, क्वांटिटी क्या होती है, सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर क्वांटिटीज़ हमारे साथ फिजिकल क्वांटिटीज़, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ और हाफ फिजिकल एंड हाफ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, हम यहाँ पर मैंने इसको हेडिंग किया था। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे साथ कौन से होते हैं कि ऑल दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पर फिजिकल का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिसको हम ऑलमोस्ट मेजर कर सकते हैं, जिसको हम या फिजिकल टच कर सकते हैं या सेंस कर सकते हैं, या हम उसकी एस्टिमेट लगा सकते हैं, यानी इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वांटिटी इतनी है, विद रिस्पेक्ट टू मास हो, विद रिस्पेक्ट टू साइज हो, जो भी हो, लेकिन फिजिकल इसका एग्जिस्टेंस हो। और जो हमारे पे नॉन फिजिकल है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। मैं बताता हूँ किस तरह। तो ऑल दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर्स एक्सेट्रा। हमारे साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये दिए हैं। इसके बाद फिर है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो नॉन फिजिकल कौन से होते हैं? फिजिकल हमारे साथ जो मेजरेबल होते हैं, और नॉन फिजिकल जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ऑल दोज क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। कलर जो है हमारे साथ, हम कलर को नाप नहीं कर सकते हैं कि ना इसका मास मालूम कर सकते हैं, ना आप कलर की साइज मालूम कर सकते हैं, सो ऑन। इसी तरह टेस्ट जो है हमारे साथ, ये भी हम मेजर नहीं कर सकते। लव, अब इसकी मतलब इंटरनल फीलिंग जो बंदी की होती है वो तो ज़्यादा होती है। वो कहते हैं कि मेरा लव जो है वो सबसे ज़्यादा है, वो है, ये है। लेकिन एक्चुअली जो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पर्सन, आप लव को मेजर नहीं कर सकते कि उसके अंदर लव की क्वालिटी कितनी है। अच्छा, फीलिंग, आप अ पर्सन, आप एक बंदा क्या महसूस कर रहा है, हमें उसका भी पता नहीं चलता। एंग्रीनेस, गुस्सा जो होता है। हैप्पीनेस, जो बंदा नफरत करता है। रीडिंग एंड थिंकिंग एक्सेट्रा, all these are non-physical qualities. नेक्स्ट हमारे साथ है हाफ फिजिकल एंड हाफ नॉन फिजिकल क्वालिटीज़। ये इतना इंटरेस्टेड नहीं है हमारे इस सिलेबस में, हमारे इस कोर्स में, इस चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सिर्फ समझे इसको। न तो बुक में गिवन है ये, और न कोई बताता है ये चीज़ें, लेकिन ये मैं सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए करता हूँ कि ये है, इसकी एग्जिस्टेंस है कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर 50% फिजिकल एंड 50% नॉन फिजिकल आर कॉल्ड हाफ फिजिकल एंड हाफ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ये 50% ये एस्टिमेशन है। 50% ये नहीं कि हम ये एग्जैक्ट 50% होंगे, ये एस्टिमेशन हम लगाते हैं। लेट्स सपोज हमारे साथ शेडो है। शेडो क्या होता है हमारे साथ? जहाँ पर लाइट नहीं होती वहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे साथ शेडो है। सो शेडो इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लाइट इन अ प्लेस। तो शेडो जहाँ हम इसको नाप कर सकते हैं कि हमारे साथ शेडो इसकी साइज़ कितनी है, बड़ी साइज़ की है, छोटी साइज़ की है, तो इसको हम कर सकते हैं। तो इसी सिनारियो में, इस पर्सपेक्टिव से हम कहते हैं कि हमारे साथ फिजिकल है, क्योंकि हम इसकी साइज को नाप कर सकते हैं। और जो अदर पर्सपेक्टिव है वो विद रिस्पेक्ट टू मास, तो मास के लिहाज से ये हमारे साथ नॉन फिजिकल है। सिमिलरली इनर्शिया जो है वो भी हमारे साथ 50% फिजिकल है। तो स्टूडेंट्स, दिस वर ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने जाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमारे साथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, बेस क्वांटिटीज़, हमारे साथ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पूरी कंप्लीट डिटेल से हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन जस्ट आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों के समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली इलाबोरेट करूँगा। और जो हमारे साथ बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है उसको हम डिटेल से पढ़ने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।